आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वक्फ बोर्ड को बेहतर बनाने के लिए फेम के 5 रोज़ा वेबिनार का हुआ इख्तिताम। 1.5 साल से सनसान पड़े सयाहती मकामात से हटी पाबंदी। जिला कलेक्टर ने किया ऐलान, एहतियात के साथ सैर की मिली इजाजत। महावितरण की नाक़िस मनसूबाबंदी शहरियान के लिए बन रही है मुसीबत। और मिट रहा है शहर की दरख्शां तारीख का सुनहरा बाब लिखने वाले मजदूरों का विरसा। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड में कामकाज को बेहतर बनाने की गर्ज से फेम की जानिब से कौमी सतह पर मुनक्किदा वेबिनार का आज इख्तिताम हुआ। इस मौके पर हमारे एडिटर मोहम्मद एजाज ने फेम के जनरल सेक्रेटरी खालिद सैफुद्दीन से मुलाकात की। देखिए एक ख़ास रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड की तारीख़ में शायद ये पहला मौका था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने और वक्फ मेंबरान ने वक्फ के कामकाज में बेहतरी के लिए पहली मरतबा रियासती नहीं बल्कि मुल्की सतह पर मुस्लिम दानिश्वरों को, ज़िम्मेदारान कौम और मुंतखब अवामी नुमाइंदों को एक जगह जोड़ा, सलाह व मशवरा हुआ। 5 रोज़ा तवील ये वेबिनार था। आज इस वेबिनार का इख्तिताम हुआ। इसमें वेबिनार के जो ज़िम्मेदारान थे उनमें से एक हमारे साथ आज मौजूद हैं, खालिद सैफुद्दीन साहब, जो औरंगाबाद से इस वेबिनार को कंट्रोल कर रहे थे। आइए हम उनसे बात करते हैं। खालिद साहब, आज इस वेबिनार का इख्तिताम हुआ जी, वक्फ बोर्ड में कामकाज को बेहतरी को लेकर। जी, तो आपको क्या लगता है इस वेबिनार के कुछ असरात, मुस्बत असरात बरामद होंगे? 100% मुस्बत असरात इसके आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वेबिनार जो है किसी पर तनकीद करने के लिए नहीं रखा गया था, बल्कि वक्फ बोर्ड के रोज़मर्रा के कामों में किस तरह से हम सुधार ला सकते हैं इज्तिमाई कोशिशों से, उसके लिए ये वेबिनार रखा गया था। और सबसे बड़ी बात तो है इसका नगद जो इसका असर आया है कि वो लोग जो चीदा इनफरादी तौर पर काम कर रहे थे वक्फ बोर्ड के लिए, वो सब एक जगह आ गए, सब एक जगह, इनमें इत्तेहाद हो गया। और जितने भी मेंबरान थे, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी वेबिनार में वक्फ बोर्ड के तमाम मुअज़्ज़िज़ अराकीन ने हिस्सा लिया, और जो इसमें जो सजेशंस आए हैं वो बेहतरीन सजेशंस आए। देखा ये गया कि इससे ताउन करने में खुद हुकूमतें और सरकारी दूसरे जो इदारे हैं वो भी इससे ताउन नहीं करते और इसको कोई खातिर नहीं मिलाते। इस सिलसिले में इसमें वेबिनार में कोई बात हुई है? सबसे पहले तो हमारी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हुकूमत संजीदा नहीं है। अगर आप वक्फ एक्ट 1995 पढ़ेंगे तो इतना ज़बरदस्त एक्ट हुकूमत ने आपको बना के दिया है, और देखिए ना कि पावर्स बहुत हैं, लेकिन पावर्स सीईओ को डायरेक्ट नहीं है। इस वजह से और हमारी वर्किंग, और जो वर्किंग नहीं हो पा रही है उसमें सबसे बड़ा मसला है स्टाफ पैटर्न का मसला है। जहाँ पर 150 लोग लगने हैं वहाँ पर 26-27 लोग काम कर रहे हैं। तो जब इसका स्टाफ बनेगा, बैठने के लिए जगह नहीं, ऑफिसेस नहीं। नवाब भाई ने कहा कि हम हर ज़िले के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड बनेगा, डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनेगी और रीजनल ऑफिसेस बनेंगे। जब निज़ाम सही और दुरुस्त होगा तो काम करने में भी मज़ा आएगा। तो अब इस वक्त है, बहुत लर्नेड लोग आए हैं इस वक्त बोर्ड में, तो उम्मीद तो है। तो एक जगह सबको जोड़ना, फिर आप जैसे लोगों का सपोर्ट, इंशाअल्लाह ताला कोशिश है, इखलास से है कोशिश, उसके नताइज ज़रूर बरामद होंगे। तो क्या ये कोशिशें आइंदा भी जारी रहेंगी? इंशाअल्लाह बहुत जारी रहेंगी। ये वेबिनार वाला मसला ये चलेगा। और अब तो वेबिनार क्यों, अब तो सेमिनार हो गए ना, लॉकडाउन खुल गया है। तो ये थे खालिद साहब। ये पुरुम्मीद हैं कि फेम की इस कोशिश से वक्फ बोर्ड के कामकाज में सुधार आएगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो बिगड़ा हुआ हमेशा से बेढंगा निज़ाम है और कारोबार है, इसमें सुधार आए। मैं मोहम्मद एजाज अली, एडीएन न्यूज़ के लिए कैमरामैन अथर चिश्ती के साथ।
कोरोना वबा के खौफनाक शिकंजे से तकरीबन आज़ाद हो चुके औरंगाबाद ज़िले में अब पाबंदियां भी हटाई जा रही हैं। ज़िला कलेक्टर ने आज ज़िले के तमाम सयाहती मकामात को सयाहों के लिए खोलने का हुक्म जारी किया। तकरीबन 1.5 साल से ये तारीखी सयाहती मकामात सुनसान पड़े हुए थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नवी दिल्ली यांनी 16/6 पासून देशातले सगळे राष्ट्रीय स्मारक संरक्षित स्मारक उघडण्याच्या संदर्भातल्या सूचना सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत। परंतु ह्या सूचना देत असताना आर्किओलॉजिकल सर्वेने तिथल्या स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जी DDMA आहे, डिस्ट्रिक्ट डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटी, त्याची बैठक घेऊन त्यामध्ये ह्या बाबीवर चर्चा करून तिथली पॉझिटिव्हिटी नंतर बेडची अवेलेबिलिटी ह्या सगळ्याचा उहापोह करून हा निर्णय अंतिम करण्याच्या संदर्भातले निर्देश दिलेले आहेत। या संदर्भात काल आपल्या जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक आम्ही घेतली। या बैठकीमध्ये या विषयावर चर्चा झाली। आपल्या जिल्ह्यामध्ये जे भारत सरकारचे संरक्षित स्मारक आहेत याच्यामध्ये बीबी का मकबरा, औरंगाबादची लेणी, अजिंठा एलोरा केव्ज आणि दौलताबादचा किल्ला अशी ही 5 स्मारक आहेत। या 5 स्मारकाच्या बाबत चर्चा झाली। तिथं किती पर्यटक मागे येऊन गेलेत, दररोज तिथं किती फुटफॉल असू शकतो याच्या संदर्भातली ही चर्चा झाली। ही चर्चा केल्याच्या नंतर आम्ही औरंगाबादची जी नजीकच्या आठवड्यामधली पॉझिटिव्हिटी आहे तिच्या संदर्भातला अभ्यास केला। आपली पॉझिटिव्हिटी साधारणतः खेडे आणि शहर ही मिळून 5% पेक्षा कमी आहे आणि ऑक्सिजन बेडची जी म्हणजे युटिलायझेशन आहे ते साधारणतः 11% आहे। ह्या सगळ्याचा विचार करता जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने हे 5 स्मारक उघडण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। उद्यापासून आपण या पर्यटन स्थळाचा आनंद घेऊ शकता, ज्याच्यामध्ये बीबीचा मकबरा आहे, औरंगाबादची लेणी आहे, अजिंठा एलोराची लेणी आहे आणि दौलताबादचा किल्ला आहे। पण हे सगळं करत असताना तुमच्या मनाच्या कुठल्या तरी कोपऱ्यामध्ये कोविड अजून गेलेला नाही ही भावना जागी ठेवा, स्वयंशिस्त पाळा आणि प्रशासनाला सहकार्य करा। शहर के सनती शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले मारूफ सनतकार मान सिंह पवार को रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद ने औरंगाबाद भूषण के एजाज़ के लिए मुंतखब किया। क्लब के सदर विजय जायसवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद की जानिब से हर साल ये एजाज़ ऐसे अफराद को दिया जाता है जो तालीम, माशरत, हुनर, फ़न, सनत और खेल के शोबों में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देते हैं, जिनकी खिदमात से शहर का नाम भी रोशन होता है और शहरियान को इनसे फ़ायदा पहुँचता है। तक़सीम एजाज़ का ये प्रोग्राम रोटरी क्लब ने 18 जून को ऑनलाइन तर्ज पर मुनक़द किया है। इस साल सनत व हुर्फत के शोबे में मारूफ शख्सियत मान सिंह पवार को औरंगाबाद भूषण अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। रोटरी क्लब की जानिब से अब तक शहर की 15 अहम शख्सियात को ये एजाज़ दिया जा चुका है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय जायसवाल, समीर कानाड़-खेड़कर, सुनील बागुल, मुकुंद संघवीकर, मिलिंद शिवलीकर, सूरज डुमने और सतीश लोनीकर वगैरह मौजूद थे। येणाऱ्या 18 तारखेला आमच्या रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद तर्फे औरंगाबाद भूषण हा पुरस्कार आम्ही या वर्षीचे आमचे अवॉर्डी जे आहेत मानसिंग बाळासाहेब पवार यांना आमच्या कमिटीच्या मार्फत त्यांनी निवडलेली जी समिती असते आमची निवड समिती, त्या निवड समितीने निवडलेल्या मानसिंग बापू पवार बाळासाहेब पवार यांना आम्ही या वर्षीचा पुरस्कार देणार आहोत। आणि या पेंडेमिक सिच्युएशनमध्ये जरी सगळं ओपन झालेलं असलं तरी रोटरी या नात्याने अजून कोणाला काही त्रास होऊ नये म्हणून आम्ही मोजक्या निमंत्रितांच्या उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम ऑनलाईन घेणार आहोत। तरी याच्यावर फेसबुकवर लाईव्ह राहणार आहे, यूट्यूबवर लाईव्ह राहणार आहे आणि झूम लिंक आम्ही सर्वांना पाठवलेली आहे। त्या सर्व ज्यांना ज्या प्रकारे जमेल त्या प्रकारे त्यांनी संध्याकाळी 6 वाजता हा डॉट कार्यक्रम संध्याकाळी 6ला सुरू होतो। तर सर्वांना मी विनंती करेन परत एकदा की आपण सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने या कार्यक्रमाला ऑनलाइन उपस्थिति लावावी। महावितरण ने बिजली चोरी और बर्बादी को रोकने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम शुरू किया, लेकिन महावितरण के हर काम में नाक़िस मंसूबाबंदी शहरियान के लिए राहत के बजाय अजाब बनती जा रही है। इन दिनों शहर में जारी महावितरण के काम शहरियान के लिए मुसीबत बने हुए हैं। शहर की तेजी से बढ़ रही आबादी के एतबार से इलेक्ट्रिक मीटर्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है। गुंजान आबादी वाले हर मोहल्ले में गली चौराहों पर लगे इलेक्ट्रिक पोल से कनेक्शन दिए जाते हैं, लेकिन महावितरण की जानिब से सही मंसूबाबंदी ना होने की वजह से
हर इलेक्ट्रिक पोल पर चारों जानिब से इलेक्ट्रिक वायर के गुच्छे नजर आते हैं। महावितरण ने इलेक्ट्रिक पोल से 3 वायर निकालकर इसकी जगह रबर के पाइप लगाकर एक पोल पर एक ही वायर लगाने का नज्म किया ताकि बिजली बर्बाद न हो और बारिश में भी वायरों के टूटने का सिलसिला खत्म हो जाए, लेकिन ये मनसूबाबंदी नाकाम हो गई। महावितरण की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इलेक्ट्रिक वायर सड़कों पर गिरे हुए नजर आते हैं। महावितरण की संगीन गफलत की वजह से शहरियान की जान भी खतरे में है और इसका खमियाजा भी शहरियान को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि महावितरण बिजली बिल में जायद बिजली का बिल सारिफिन से वसूल करती है। इसी तरह महावितरण ने बिजली चोरी रोकने के लिए रास्तों के इलेक्ट्रिक पोल पर सारिफिन के मीटर नस्ब कर दिए। महावितरण को लगता है कि इससे बिजली चोरी रुक जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक पोल पर नस्ब किए गए मीटर के बोर्ड ट्रैफिक में रुकावट बन रहे हैं, जिससे शहरियान की तकलीफ बढ़ती जा रही है। मॉनसून से पहले कॉरपोरेशन ने तमाम नालों की सफाई का दावा किया था, लेकिन कुछ नाले अब भी ऐसे हैं जिनकी सफाई नहीं की गई। दादा कॉलोनी में नाले का पानी घरों में ही नहीं बल्कि मस्जिद में भी दाखिल हो रहा है और इस संगीन मसले पर ना कॉरपोरेशन और ना ही आवामी नुमाइंदे कोई तवज्जो देने के लिए तैयार हैं। दादा कॉलोनी दत्तानगर गुंजान आबादी वाला इंतहाई पिछड़ा इलाका है। यहाँ की तंग गलियों में दाखिल हो जाएं तो ये नहीं लगता कि हम स्मार्ट सिटी की तरफ गामजन औरंगाबाद शहर में हैं। गौसिया मस्जिद से मुत्तसिल इंतहाई तंग गलियों में एक नाला बहता है। इसका पार्ट कभी बहुत चौड़ा था, लेकिन आज गैर कानूनी कब्जों की वजह से ये नाला सुकड़कर एक बड़ी नाली में तब्दील हो गया। बरसात में इस नाले का पानी मुत्तसिल मकानों के साथ मस्जिद में भी दाखिल हो जाता है। गलियों में कदम कदम पर नाली खुली हुई है। बारिश में गलियों में कमर तक पानी जमा हो जाता है। नाली की गंदगी घरों में पहुंच जाती है। बरसों से कॉरपोरेशन, कारपोरेटर और लीडरों के चक्कर काटने के बावजूद ये मसला हल नहीं होता। एडीएन से बात करते हुए यहाँ के साकिनीन ने नाले की फौरी सफाई का पुरजोर मुतालबा किया है। ना नगर सेवक ध्यान देता, ना कोई ध्यान देता। यहाँ पे हमारे को इतनी परेशानी है कि जितनी कोई हद नहीं इसकी। हर बार कंप्लेंट वगैरह भी हमने करे हुए, आयुक्त को दे हुए, महानगर पालिका को दे हुआ है, सबको देने दिलाने के बाद में भी ये काम वगैरह सही तरीके से होते नहीं। यहाँ पे नाला है, ये नाले के अंदर दत्तनगर की तकरीबन 6 से 7 गलियाँ का ड्रेनेज का पानी इस नाले में मिलाया हुआ है और ये नाला जब चौकअप हो जाता है तो पूरे गलियों के ड्रेनेज चौकअप होते हैं और हर गली के अंदर जो तो रोड पे पानी बहते रहता है और इससे बीमारी बढ़ने की बहुत सारी आशंका रहती है। बारिश के दिनों में बहुत तकलीफ होती है हमको, घरों में पानी उठता है, ड्रेनेज का नल में पानी आता सर, हमारे बहुत परेशानी है। हमारी घरों में पानी घुस जाता ये नाले की वजह से। वहाँ भी जाके बोले बहुत जो गंदा पानी जाके बताया नाले का, इसका अपने नल को भी आता तो नल को भी हरा पानी आता है एकदम कैसे ड्रेनेज का। पानी के वास्ते इतने परेशान पूरे ऐसे कीड़े के लिए भी करे, नल को पानी भी आ रहा था और किसको बोलना हमने, फिर बोलना हम नहीं आते, ये नहीं आते, कब तक परेशानी उठाना हमने। पूरे बच्चे यहाँ तक इतना पानी आ जा रहा, घरों में पानी घुस जा रहा, हम गरीब लोग क्या करेंगे। फिर चंबर में भर जाते, चंबर भरने के बाद भी क्या बोलते, चंबर भरने के बाद ये भंगे बोलता हम अभी आते, जब आते पैसे भी सबको जमा करने के बाद भी चंबर पूरा ठंडा से चले जाता सामने से, तो फिर भी देख के हम घर में हो जाते, पूरे मच्छर भी सब जमा हो जा रहे उसके ऊपर, फिर आते नहीं लोग, फिर बोलते हम आते आते, कब तक आते। पूरी बीमारी फैल जा रही, पूरी बीमार हो गए लोग, दवाखाने में पैसे भरना पड़े, छोटे छोटे बच्चे परेशान है। वबाई पाबंदियों में बुनियादी मसाइल से परेशान शहरियान अब कॉरपोरेशन का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। बारी कॉलोनी के साकिनीन गुज़िश्ता 1.5 साल से आलूदा पानी के संगीन मसले से तंग आकर आज कॉरपोरेशन पहुंच गए और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से इस संगीन मसले को हल करने का मुतालबा किया। वार्ड नंबर 53 बारी कॉलोनी रोशन गेट के साकिनीन गुज़िश्ता 1.5 साल से आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं और अब तो कुछ दिनों से इनके नलों में इंतहाई गंदा पानी आ रहा है। यहाँ ड्रेनेज लाइन फूटने से पीने के पानी में ड्रेनेज का पानी शामिल हो जाता है। यहाँ के साकिनीन कई दिनों से इस मसले को हल करने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन कोई इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं। म्युनिसिपल मुलाजिमीन की लापरवाही से नाराज बारी कॉलोनी के साकिनीन भारत मुक्ति मोर्चा के ओहदेदारों के हमरा कारपोरेशन पहुँच गए। एक वफ्द ने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को एक मेमोरेंडम पेश किया और उन्हें आलूदा पानी से निजात दिलाने का मुतालबा किया। इस वफ्द में संतोष साड़वे, अली यार खान, शेख अबरार अहमद, मुदस्सिर अली खान, शेख इमरान, शब्बीर पठान, खान मुनव्वर, अब्दुल ज़हीर, सैयद शहजाद, मोहम्मद जाबिर, शेख मुस्तफ़ा और शोएब सिद्दीकी के हमरा मुतअद्दिद साकिनीन मौजूद थे। हम लोग को पिछले 1.5 साल से पानी की काफ़ी दिक्कत हो रही है। पिछले 1.5 साल से हमको हफ्ते में या फिर तो बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि बस हफ्ते में एक ही बार नल आता है।
मैक्सिमम टाइम्स 10 दिन में या फिर 11 दिन में एक बार पानी आता है, उसमें भी कोई रेगुलरिटी नहीं है। पानी जो भी आता है वो गंदा आता है, जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियों का हमको सामना करना पड़ रहा है। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। गैस सारिफिन की सहूलत के लिए भारत गैस का एक और बेहतरीन कदम। अब सिलेंडर बुकिंग के लिए फ़ोन कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं। बुकिंग के लिए अब कीजिए व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हाय लिखकर सेंड कीजिए और बुकिंग ऑप्शन 1 पर क्लिक करें। इसके साथ ही अब व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत। व्हाट्सएप लिंक या बारकोड स्कैन करके अब आप पेमेंट भी कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर 1800224344 पर डिस्ट्रीब्यूटर अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। औरंगाबाद शहर में फ़न तामीर की शाहकार तारीख़ी इमारतें बनाने वाले मज़दूरों की यादगार तारीख़ी इमारत दमड़ी महल पर चले कॉरपोरेशन के आहनी हथौड़ों ने इसकी कीमत कौड़ी के बराबर कर दी। मुहिब्बान शहर की जानिब से शहर के इस अनमोल तारीख़ी वर्से की तामीरनों का मुतालबा किया जा रहा है। औरंगाबाद के चप्पे चप्पे पर फ़न तामीर की शाहकार और शानदार इमारतें तामीर करने वाले सिर्फ बादशाह, वज़ीर, सूबेदार या नवाब और निज़ाम का किरदार ही नहीं, बल्कि उन मज़दूरों की मेहनत, हुनर व फ़न भी शामिल है जिन्होंने इस शहर को तारीख़ में एक मुनफरद मकाम दिलाया। इन मज़दूरों ने सूबेदारी गेस्ट हाउस, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस, गुलशन महल वगैरह तामीर किए। तारीख के मुताबिक एवज़ खान नामी एक मामार के हमराह आए हुए इन मज़दूरों ने अपनी मेहनत की कमाई से एक एक दमड़ी जोड़कर दमड़ी महल तामीर किया था। शायद ये इन मजदूरों का जज्बा था कि इस तारीखी शहर की तामीर में इनके किरदार को हमेशा याद रखा जाए। सैकड़ों बरस तक दमड़ी महल शहर की तारीख का सुनहरी बाब लिखने वाले इन मजदूरों की गवाही देता रहा। 1 साल पहले दमड़ी महल में सरकारी दफ्तर चलता रहा। तब तक इमारत काफी खस्ता हाल लेकिन अपने असली ढांचे के साथ मौजूद रही। लेकिन गुज़िश्ता साल कारपोरेशन ने रास्ते को कुशादा करने के लिए शहर के इस तारीखी विरसे को बर्बाद कर दिया। अब दमड़ी महल के कुछ बाक़ियात रास्ते के किनारे नजर आते हैं, जो आज भी इस शहर को एक सुनहरी तारीख देने वाले मजदूरों की याद दिलाता है। इस इमारत को दमड़ी दमड़ी जोड़कर बनाया गया था, लेकिन कारपोरेशन ने इस तारीखी विरसे को महफूज करने के बजाय इस पर बुलडोजर चलाकर उसे कौड़ी के बराबर कर दिया।
यहाँ के साकिनीन में भी कारपोरेशन के इस जालिमाना तर्ज अमल के खिलाफ नाराजगी है। एडीएन से बात करते हुए उन्होंने दमड़ी महल की तामीर नौ का पुरजोर मुतालबा किया। और ये बहुत पुरानी ऐतिहासिक इमारत थी, दिखने में बहुत खूबसूरत और बहुत मजबूत थी। इसको 4-8 दिन तक इसको तोड़ते रहे लेकिन ये टूटी नहीं। बहुत सारे ऑब्जेक्शन लिए इतिहास प्रेमियों ने, यहाँ पर उनके एहतजाज भी करे लेकिन महानगर पालिका रुकी नहीं। आज इस तरीके की हालत कर दी है, पूरा का पूरा तोड़ मोड़ कर दिया। इसके ऊपर झाड़ आ गए हैं और ये भी टूटने के इसके ऊपर है अभी। ये इसको जल्दी से जल्द महानगर पालिका ने ख्याल करते हुए इसको जल्दी रिपेयर कर देना, फिर अच्छी तरीके से ये इमारत को फिर अपनी स्थिति में लाने की कोशिश करना, ताकि औरंगाबाद का ऐतिहासिक ठेवा जिंदा रहे। और इतिहास में भी औरंगाबाद शहर एक पर्यटक का है, तो बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, तो उसमें दमड़ी महल भी एक पुरानी चीज़ है, वो भी देखने के लिए लोग आए, जिससे हमारा औरंगाबाद का रेवेन्यू बढ़ सके। और कॉरपोरेशन हर जगह यही कर रहा है कि पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ते जा रहा है बगैर किसी परमिशन के। और हम ये ऐसी इमारतों को बचाना इसलिए चाहते हैं कि ये हमारे पूर्वजों की इमारतें हैं, ये निज़ाम की इमारतें हैं और ये इमारतें इतनी मजबूत है कि कई लेबर लगाए इन्होंने और जीसीबी भी लगाए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की मदाखिलत के अंदर इतना ये स्ट्रक्चर बचा और रुका। उसके बाद कॉरपोरेशन ने ये रोड की चक्कर में इस इमारत को, इतनी खूबसूरत इमारत थी, जिस तरह ताजमहल था, जिस तरह बीबी का मकबरा था, उस तरह ये दमड़ी महल था, या ऐसी इमारत को तोड़ता जा रहा है। कॉरपोरेशन के ऊपर किसी का लगाम नहीं है, न यहाँ के आमदार का न यहाँ के खासदार का। हम चाहते हैं यहाँ के आमदार खासदार इसके ऊपर तवज्जो दें। ओबीसी रिजर्वेशन की बहाली के लिए हुकूमत के तश्कील करदा कमीशन का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा और कमीशन को तमाम तर सहूलतें फराहम की जाए। ये मुतालबा ओबीसी, एससी, एसटी सोशल फ्रंट ने किया। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रंट ने कहा कि रिजर्वेशन मनसूख होने से ओबीसी तबके में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ओबीसीचं राजकीय आरक्षण 4 मार्च 2021च्या सुप्रीम कोर्टाच्या डिसिजननुसार संपलेलं आहे। हे आरक्षण संपण्याची कारणं तिने जजमेंटमध्ये दिलेली आहेत। यामध्ये महत्त्वाचं कारण आहे एम्पिरिकल डाटा, ओबीसी मधल्या जातीची छाननी न करणं आणि हे सगळं करण्यासाठी डेडिकेटेड कमिशन न नेमणं। ह्या डेडिकेटेड कमिशनने पूर्ण ओबीसी मधील जातीच्या मागासलेल्या जातींचा अभ्यास करून हा अहवाल शासनाला द्यायचा आहे आणि ह्या एम्पिरिकल डाटाच्या आधारे ओबीसीला आरक्षण हे 50% मर्यादेत राहण्यासाठी अहवाल द्यायचं आहे। हे आरक्षण रद्द झाल्यामुळं ते 50% आरक्षणाच्या वरती गेलं। अनुसूचित जाती म्हणजे ज्या ठिकाणी आदिवासी क्षेत्र आहे, महाराष्ट्रातील जे आदिवासी बहुल जिल्हे आहेत, या जिल्ह्यामध्ये एसटीचं किंवा एससी एसटीचं आरक्षण हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात असतं किंवा प्रमाणित प्रतिनिधित्व असतं। त्यांचं आरक्षणाची मर्यादा त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणावर वाढल्यामुळं ओबीसीचं आरक्षण त्यामध्ये ॲड केल्यामुळे ते 50%च्या पुढे गेलं। हे 50%च्या पुढे गेलेलं आरक्षण हेच कारणीभूत ठरलं ओबीसीचं आरक्षण रद्द व्हायला। नियमाने ओबीसीचं राजकीय आरक्षणाची 10 वर्षाला पुनर्वलोकन व्हायला पाहिजे। ते पुनर्वलोकन न झाल्यामुळं तो एक ठपका। निवडणुका घोषित झाल्यावर आम्ही प्रथम न्यायालयीन मार्ग नाकारू, घटनेकडून संरक्षण मागू आणि मगच निवडणुका होतील। अन्यथा वेगवेगळ्या प्रकारची एजिटेशन होतील, लोक करतील, त्यात आम्हाला काही करता येणार नाही। हा प्रक्षोभ होईल फार मोठा। ओबीसीला टाळून जर तुम्ही निवडणुका घेणार असाल तर फार मोठा प्रक्षोभ। गंगापुर के सिंगी देहात में रास्ते की तामीर में बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाते हुए परहार संगठन के ओहदेदारों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। संगठन ने सरपंच और ग्राम सेवक के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पेश किए गए मकतूब में परहार संगठन ने कहा कि सिंगी देहात में सीमेंट का रास्ता तामीर करने के काम में रास्ते की जांच किए बगैर सरपंच और ग्राम सेवक ने 5,75,000 रुपये का बिल बिना एमबी दाखिल किए निकाल लिया। इसलिए सरपंच और ग्राम सेवक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भूख हड़ताल में परहार संगठन के मूसा हारून शेख, ज्ञानेश्वर शेड़के और ज्ञानेश्वर तोड़कर शामिल हैं। 14वे वित्त आयोगाअंतर्गत सरपंच गणेश नंदिनी गणेश कारभार आणि ग्रामसेवक SR पवार यांनी जो 14वा वित्त आयोगाचा मागील वर्षाचा जो शिल्लक निधी होता 9 लाख रुपये, त्यापैकी त्यांनी सिमेंट रस्त्याचे 6 लाखाचे काम करण्याचे ठरवले। परंतु त्यांनी सिमेंट रस्त्याचे कोणतेही MB न करता, मूल्यांकन न करता त्यांनी 5,75,000 रुपये परस्पर ग्रामसेवक साहेबांनी काढले। 13 लाखाचे काम केलेलं आहे, त्यापैकी 6 लाखाचे काम जागेवर नसताना परस्पर बिलं काढले आहेत। तो मुद्दा मी मागील
6 महिन्यापूर्वी लॉकडाऊनच्या आधी तो मुद्दा इथंच या ठिकाणी उपोषणाला बसलो होतो, परंतु त्या लॉकडाऊनच्या काळाचा फायदा अधिकाऱ्यांनी घेतला। या सर्व प्रकरणासाठी आम्ही गेल्या 14 तारखेपासून इथं अन्नत्याग आंदोलन करत आहेत, परंतु संबंधित कोणत्याही विभागाचा अधिकारी पदाधिकारी आजपर्यंत आमच्याकडे पोहोचलेले नाहीत। जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आमचे नगरगावचे विभाग प्रमुख ज्ञानेश्वर शेळके आणि तुर्काबाद ग्रेडचे विभाग प्रमुख ज्ञानेश्वर तोडकर आणि मी स्वतः तालुका अध्यक्ष प्रायोजक पक्ष माननीय बच्चू कडू साहेबांच्या आदेशाने इथे अन्नत्याग आंदोलन चालू ठेवणार आहे। औरंगाबाद धुलिया हाईवे को कुशादा करने के लिए ज़मीन तहवील में लेने के दौरान बड़े पैमाने पर घपले का इल्ज़ाम लगाते हुए भारतीय दलित कोबरा ने कलेक्टर ऑफिस पर भूख हड़ताल शुरू कर दी। दलित कोबरा घपले की सीआईडी तहकीकात का मुतालबा कर रही है। शोलापुर धुलिया हाईवे नंबर 211 में औरंगाबाद तथा धुलिया के दरमियान रास्ता कुशादा करने के लिए इंतजामिया ने जमीन तहवील में ली थी। इस दौरान लैंड एक्विजिशन और जिला इंतजामिया के अफसरान ने दलालों की मोरफत बोगस पंचनामे तैयार करके करोड़ों रुपये का घपला किया। भारतीय दलित कोबरा के मराठवाड़ा सदर अशोक बोर्डे की क़ियादत में जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने भूख हड़ताल शुरू की गई। इस भूख हड़ताल में राजश्री साठे, सुमित्रा खंदारे वगैरह शामिल हैं। दलित कोबरा ने मुतालबा किया है कि इस घपले की सीआईडी या एंटी करप्शन ब्यूरो के जरिए तहकीकात की जाए। हे उपोषण लावलेलं आहे आणि धुळे सोलापूर महामार्ग क्रमांक 211 या भूसंपादित जमिनीत मोठ्या प्रकारे गैरव्यवहार झालेला आहे आणि भ्रष्टाचार झालेला आहे। जिल्हा भूमी अभिलेख श्री जोशी आणि तालुका भूमी अभिलेख श्री कोळी यांच्यावर जोपर्यंत कारवाई होत नाही आणि त्यांच्यावर निलंबनाची कार्यवाही होत नाही तोपर्यंत आमचं महिला आघाडीतर्फे अशोक भाऊ गडे यांच्या नेतृत्वाखाली हे उपोषण चालू राहील। जे कोरडवाहू जमीन आहे ती कोरडवाहू जमीन त्यांनी बागायती सांगून त्यांच्यावरती लाखो रुपयांचा हेरफार केलेला आहे आणि त्यांना ती जमीन बागायती सांगून त्याच्यामध्ये खूप मोठा लाखोचा व्यवहार केलेला आहे। ह्या शासनाचा व्यवहार त्यांनी खोटा करून त्यांच्यावरती त्यांनी लाखो रुपये मिळवून घेतलेले आहे। त्यासाठी गरीब लोकांवर अन्याय अत्याचार होऊ नये व त्यांच्या जे काही जमिनी आहेत त्यांच्या ते रोडमध्ये गेलेले आहेत तर त्या रोडमध्ये जमिनी गेलेल्या असताना त्यांच्यावर खूप मोठा अन्याय झालेला आहे आणि हा अन्याय आम्ही भारतीय दलित कोबराच्या वतीने सहन अजिबात करणार नाही। कालपासून आमचं हे आमरण उपोषण आहे। त्यांना जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, जोपर्यंत त्यांच्या जमिनी त्यांच्या वापस मिळणार नाही व त्यांना न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही हे आमरण उपोषण चालूच राहू देणार आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वक्फ बोर्ड को बेहतर बनाने के लिए फेम के 5 रोजा वेबिनार का हुआ इख्तिताम। 1.5 साल से सुनसान पड़े सयाहती मकामात से हटी पाबंदी। जिला कलेक्टर ने किया ऐलान, एहतियात के साथ सैर की मिली इजाजत। महावितरण की नाक़िस मंसूबाबंदी शहरियान के लिए बन रही है मुसीबत। और मिट रहा है शहर की दरख्शां तारीख का सुनहरा बाब लिखने वाले मजदूरों का विरसा। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।